स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 5 जो है हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 है वो ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सर्कल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। हमारे पास जो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 5। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्टेटमेंट इक्वल लिखी हुई है। अब हमने इसको देखना है कि ये हमारे पास जो है वो इक्वल आता है या नहीं इक्वल आता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हमने x माइनस 6 और x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है -11x प्लस 30। ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 6 एक्स माइनस 5। अब स्टूडेंट्स हमने x माइनस 6 और x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि ये हमारे पास इक्वल आता है कि नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है x माइनस 6 को मल्टीप्लाई कर दें। x के साथ मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर -5x आ जाएगा। 6x के साथ मल्टीप्लाई होकर -6x आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस और 5 6 जार हमारे पास 30 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 में 5 प्लस करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास 11x आ जाएगा प्लस 30। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि ये वाली टर्म इसकी बिल्कुल इक्वल आ रही है। जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये हमारे पास जो है वो ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो ट्रू है। सेकंड हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 9। ठीक है, देखा जाए तो अब हम इसको लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 27। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 27 हमारे पास है, ये हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 27 जो कि इक्वल है हमारे पास एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 9। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब को अगर हम ए क्यूब बनाना चाहें, ठीक है, और 27 को अगर हम 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 23 का क्यूब, तो ये हमारे पास जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे पास ए जो है वो एक्स है, बी जो है वो 3 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स प्लस 3। ठीक है, एक्स प्लस 3 लिख लेते हैं और यहाँ से हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 3x आ जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास यही टर्म दोबारा बन रही है। ठीक है, प्लस 9 यानी एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 9 दोबारा आ रहा है मल्टीप्लाई करने से। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है ये कंडीशन भी हमारे पास ट्रू आ गई। अब थर्ड पार्ट जो है वो एक्स क्यूब माइनस 8 है हमारे पास। स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 4। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो एक्स क्यूब माइनस 8 है। तो अब हम लेफ्ट साइड को यानी एक्स क्यूब माइनस 8 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो एक्स क्यूब लिख लेते हैं, -8 का क्यूब यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्यूब आता है। अब स्टूडेंट्स ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो आ जाएगा, ए हमारे पास एक्स है और बी जो है वो 2 है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये कंडीशन आती है। अब हम देखें तो ये हमारे पास ये ट्रू है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आता है। यहाँ पर भी हमारे पास वही आंसर है, तो इसका मतलब है ये भी कंडीशन हमारे पास ट्रू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4 पार्ट एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो x4 माइनस y4 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास 4 है पार्ट है, माइनस y4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये एक, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम लिखें MCQs 4 पार्ट में। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना दिया, ठीक है, एक्स पावर 4 से, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है जिसको हम 1 टाइम प्लस में लिख लेते हैं। ठीक है, 1 टाइम हम इसको माइनस में लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम प्लस को इसी तरह लिख देंगे, अगर हम माइनस में देखें तो ये अगेन हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, जिसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास इस तरह की टर्म बन रही है कि नहीं।
तो देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, जबकि हमारे पास जो है वो ये वाली टर्म है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यानी ये इक्वल नहीं आ रही इसके, ठीक है, क्योंकि इधर इन्होंने एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आ गई। अब एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं ये टर्म इसकी इक्वल आ रही है कि नहीं। तो एक्स क्यूब को स्टूडेंट्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 पावर 3 क्यूब बना लें, प्लस वाई को 2 पावर क्यूब बना लें, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है, ये हमारे पास के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसको ए की जगह हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, और बी की जगह वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, और अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी है, तो ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, यानी वाई का हमारे पास स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से, और यहाँ से एक्स फोर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई फोर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि ये हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है और यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से लिखा है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स आ गई जब हमने सॉल्व किया, क्योंकि इसको सॉल्व करने से ये टर्म नहीं आती। इसका लास्ट पास्ट है एक्स फाइव प्लस वाई फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वाई होल फाइव। तो एक्स प्लस वाई फाइव जो है वो हमारे पास क्या है, इसका जो सिक्स पार्ट है वो हमारे पास है एक्स पावर वाई फाइव प्लस वाई फाइव। स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई को हम एक्स को वन के इक्वल सपोज करते हैं, ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन की जगह हम होल फाइव पुट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह वन आ जाएगा और यहाँ पे भी y की जगह वन आ जाएगा, ये एक्स फाइव प्लस वाई फाइव हो जाएगा, ठीक है, वन प्लस वन फाइव ये वन प्लस वन टू पावर फाइव हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से टू पावर फाइव से स्टूडेंट 2 पावर 5 से 32 आते हैं, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट इसके इक्वल नहीं आता, तो ये भी हमारे पास जो है वो फॉल्स आ गए, ठीक है, इसको भी हमने फॉल्स कंसिडर कर दिया, ठीक है। अब हम कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब हमने इसको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स 9x² माइनस 16y4 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y²। तो 9x² माइनस 4y² 16y4 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का वन पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं, बल्कि इसको सॉल्व करेंगे, इससे जो आएगा इसको हम कंप्लीट कर देना है। x² की जगह हम लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर, इससे 9x² आएगा और 4y² स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। एक दफ़ा हम ए प्लस पे लिख लेते हैं, ठीक है, एक दफ़ा हम माइनस में लिख लेते हैं, तो एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में, तो 3x प्लस 4y होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये टर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, अब हमने प्लस का लिख देना है जो कि हमने सॉल्व किया 3x प्लस 4y होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 4y होल स्क्वायर, ये हमारे पास का रिक्वायर्ड आ गया। सेकंड है एक्स क्यूब माइनस 27y³ इज इक्वल टू एक्स माइनस 3y, ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब। अब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लें, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए क्यूब की जगह एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस बी की जगह 3y होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, ए जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी, ए एक्स है, बी जो है वो 3y है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 3a प्लस ए बी, ठीक है, ए बी हमारे पास एक्स 3y है, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, बी जो है वो 3y का स्क्वायर, तो 3×3 = 9y²। तो इसका मतलब x माइनस 3y क्वेश्चन में हमारे पास कंप्लीट करने में लिखा हुआ है। अब हमने ये वाली टर्म जो है लिख देनी है, ठीक है, कंप्लीट करने में, तो ये हम लिख देंगे x² प्लस 3xy प्लस 9y², क्योंकि नंबर हम सबसे पहले लिखते हैं, ये हमारे पास आ गया।
थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2। स्टूडेंट जो थर्ड पार्ट है इसमें अगर हम देखें तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। उससे एक फैक्टर लिखा हुआ है, दूसरा फैक्टर हम लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर और प्लस 6 इसी तरह लिखेंगे। अब दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आए तो आएगा, और मल्टीप्लाई करने तो 6 आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं -3x माइनस 2x, ठीक है। इसमें से अब कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन है तो x माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन है तो x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके एक x माइनस 3 फैक्टर है और एक x माइनस 2 है। तो स्टूडेंट्स x माइनस 3 ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा, सॉरी x माइनस 2 लिखा हुआ है, हमने x माइनस 3 जो है वो कंप्लीट करने के लिए लिख देना है, ठीक है। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं, जो कि हमें पता है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स -2ab है, ये इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +2ab हो जाएगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर को हम लिख देते हैं +2ab, ठीक है, जो कि इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है स्टूडेंट जो a माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमारे पास जो मिसिंग नंबर है वो 2ab है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2ab, ठीक है, +2ab। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है 8b³ प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 2b प्लस c। तो स्टूडेंट्स इससे अगर क्यूब बना लें हम 2b³ लिख लें, क्योंकि 2 का क्यूब 8 ही आता है, और प्लस c³, तो ये हमारे पास a³ प्लस b³ बन जाएगा, जो कि इक्वल होता है हमारे पास a प्लस बी। ए हमारे पास 2b है, b जो है वो c है, ठीक है। a स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर और प्लस माइनस ab 2b, a है, c जो है वो हमारे पास b है, प्लस b स्क्वायर, तो b जो है वो हमारे पास c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये a³ प्लस b³ का फार्मूला है, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 2b प्लस c, ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमने ये वाला पार्ट लिखना है कंप्लीट करने के लिए। तो 2 2 ज़ा 4b स्क्वायर हो जाएगा, -2bc हो जाएगा, प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्ट है, वो हम इधर लिख लेते हैं 4b स्क्वायर, ठीक है, और -2bc प्लस c स्क्वायर, ये हमारे पास का रिक्वायर्ड आंसर आ गया।